आगरा के अंदर कल हुई 2 घंटे की झमाझम बारिश के बीच में जहां पूरा आगरा पानी पानी हो गया, आम रास्तों पर जिस तरीके से गाड़ियां तैरने लगी, तो वहीं पर नगर निगम के इस नाला सफाई अभियान की पूरे तरीके से पोल खुल करके आम जनता के सामने आ गई थी। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश को लेकर के जहां गरीब शनाख के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा बाल योगी आगरा नगर निगम को लेकर के जहां हमलावर है, तो वहीं पर अखिलेश यादव लगातार उनके इस वीडियो को शेयर पर शेयर करते जा रहे हैं। इसी का परिणाम यह है कि बाबा बाल योगी ने कल हुई बारिश के बाद में इसी खेरिया मोड़ चौराहे पर नाव चला दी थी और उस नाव के वीडियो को जहां लाखों लोगों ने शेयर किया था, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उस वीडियो को शेयर किया था। समाजवादी पार्टी के द्वारा जहां उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसा था, तो वहीं पर बाबा बाल योगी के द्वारा खेरिया मोड़ पर चलाई गई नाव के बाद में नगर निगम में हड़कंप की स्थिति मच गई। आनन फानन में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के अमले को लेकर के नगर निगम की टीम जहां खेरिया मोड़ पर जम गई, तो उन्होंने नाले में से गंदगी को निकालना शुरू किया, तो वहीं पर लाल ब्रिगेड को लेकर के उन्होंने पानी को यहां से निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया। दोपहर होते होते नगर निगम के द्वारा इस पूरे खेरिया मोड़ चौराहे को साफ कर दिया गया और नालों में से पानी को खींच करके दूसरे जगह पर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, जहां फुटपाथ पर नगर निगम के द्वारा दुकानदारों के द्वारा लगाए गए इस अभियान के तहत उन्होंने फुटपाथ को भी खाली कराया, जबकि उनका कहना यह था कि हम लगातार निरंतर दुकानदारों को जागरूक करके फुटपाथ को खाली कराने की बात करते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुई घटना के बाद में जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा दुकानदारों को पीछे रह करके काम करने की बात कही है, यह उसी से देख करके देखा जा रहा है। खेरिया मोड़ बाजार कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि पिछले दिनों हुई घटना के बाद में बाजार कमेटी और नगर निगम सतर्क है, इसीलिए दुकानदारों के साथ किसी भी तरीके का विवाद न हो, वह उनके साथ चल के दुकानदारों के द्वारा जो फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया है, उस फुटपाथ के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनका साथ दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बाजार के लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह फुटपाथ पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले त्योहारी सीजन और वीवीआईपी के निकलने के कारण फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण से आगरा की तस्वीर दूसरे चरण में जाती है। ये आज जो नगर निगम के द्वारा जो खेरिया मोड़ पर अतिक्रमण अभियान चला गया, क्या प्रतिष्ठा है, क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, ये हमारा वीआईपी रोड को का मेन चौराहा है। ये एयरपोर्ट से शहर को जोड़ता है, तो इस शहर का ये वाली रोड को अतिक्रमण मुक्त रखना, हमेशा ही अतिक्रमण मुक्त रखना हमारा मेन फोकस है। इस तरह से अतिक्रमण का, ताकि ये वीआईपी रोड आने जाने के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए ये वाला अतिक्रमण अभियान चलाया। जिस तरीके से व्यापारी जब नगर निगम का अतिक्रमण अभियान चलता है, तो कुछ समय पर अपने सामान को हटा लेते हैं, उसके बाद में एक बार फिर से वो फुटपाथ पर लेते हैं। क्या नियमित उसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, नियमित व्यवस्था हमने यहाँ के जो भी मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, और बगैर मार्केट के सहयोग के, जो दुकानदार के सहयोग से हमारा अतिक्रमण अभियान सफल नहीं होता है, इसलिए हम उनको साथ में लेकर के चलते हैं। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि आगे से नहीं होगा, और हम उनका विश्वास करते हैं, और हमें यकीन है कि आगे से सभी दुकानदार स्थिति को समझेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। शहरी जो दुकानदार है उनके लिए नगर निगम क्या अपील करेंगे? अतिक्रमण हमारी अपील हमेशा ही ये रहती है कि जो फुटपाथ बनाए गए हैं वो जनता को चलने के लिए हैं, और उसका सही उपयोग जनता का है, ना कि दुकानदारों का अपना सामान आगे बढ़ाने का। उससे फुटपाथ की उपयोगिता खत्म हो जाती है और अनावश्यक तौर पर अतिक्रमण होता है। हमारी यही अपील है कि फुटपाथ और जो भी उनके दुकान की बाहर की जगह है उसको खाली रखें, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। हमारा उनसे यही अपील। जिस तरीके से आज नगर निगम के द्वारा अपने खेरिया मोड़ क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, यहाँ की बाजार कमेटी और दुकानदारों ने किस प्रकार का सहयोग दिया है, क्या भरोसा दिया है? मैं अजीत नगर बाजार कमेटी का अध्यक्ष हूँ। एक घटना पहले कुछ दिन पहले भी हो चुकी है, उसी को एहतियात के तौर पर देखते हुए पुनः ऐसा ना हो, तो नगर निगम द्वारा पहले आगाह किया गया था कि यहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा और बाजार कमेटी के साथ सहयोग से, सहमति से चलाया जाएगा। कोई जो लोग दुकानदार फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं और जो अतिक्रमण करते हैं, उनको एक एज ए वार्निंग दी जाए। पहले उनको बताया जाए कि त्योहार भी आ रहा है, 15 अगस्त भी आ रही है, उसके बाद सीएम वीएम का विजिट रहता है, वीआईपी मूवमेंट रहता है,
पर वहाँ पे किसी भी प्रकार पे सभी लोग सहयोग करें, फुटपाथ को खाली रखें और शासन प्रशासन का सहयोग करें। कि अब बाजार कमेटी के अध्यक्ष जिस तरीके से अमूमन देखने में आता है कि जब कोई अभियान चलता है तो उस समय दुकानदार हम फुटपाथ को खाली करते हैं, तो बाद में जो है हमें उस फुटपाथ को जैसे हमें यूज करते हैं उसे हम खुद ही घेर लेते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे? ये थोड़ी सी दुकानदारों की भी कमी है कि हम लोग जब उनको बताते हैं, वार्निंग देते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। पुनः उसमें ऐसा दोबारा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। फिर भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझाएंगे और सफल मिलेंगे। आगे से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी मार्केट में। जिस तरीके से यहाँ जलभराव होता है उसको लेकर के नगर निगम की टीम यहाँ पंप से पानी को निकाल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये जो वर्षा है ये प्रकृति की देन है, ठीक है। वर्षा है, इसमें मैं नगर निगम को दोषी नहीं मानता, क्योंकि नगर निगम सारा प्रयास करता है। 8-8 गाड़ियां दे रहा है, 2-2 पंप सेट लगा रखे हैं, सारे कर्मचारी हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं और नगर निगम हमेशा खड़ा रहता है। आज भी 10 गाड़ियां लगी हैं, पानी निकाल रहे हैं। पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस समस्या को 40 साल से झेल रहे हैं। 40 साल से इसलिए झेल रहे हैं कि वर्षा है, वर्षा ऋतु है, वर्षा के समय में 3 महीने के लिए दुकानदारी होती है और 3 महीने में दुकानदारों की खराब होती है। इसलिए तो ये बढ़ाव का कारण है। इसमें अभी हमारा नया टेंडर भी हो गया है और 33 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया है। अगली बरसात में जल भराव को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या जिस तरीके से गरीब सेना के अध्यक्ष बाबा वालियोगी के द्वारा सड़क पर नाव चलाने की परमिट नहीं, ये राजनीतिक स्टैंड है, इससे बाजार कमेटी को कोई मतलब नहीं है। उनकी एक नाव है, वो किराए पर लाए हैं, कभी कहीं चलाते हैं, कभी कहीं चलाते हैं, पर बाजार कमेटी उनके सपोर्ट में नहीं है। हमारे यहाँ बाजार कमेटी में राजनीति का स्थान कोई नहीं।